ओ ये लड़की, अगर सुसाइड ही करना है तो कहीं और जाकर करो ना। मेरा शांति से मछली पकड़ने का मूड क्यों खराब कर रही हो। अब भाई वो लड़की भी एकदम गुस्से में रोते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं सच में यहाँ से कूदने वाली हूँ। पर हमारा हीरो वो तो एकदम ढीठ है, बोलता है हाँ हाँ कूदो कूदो, कौन रोक रहा है। लेकिन अगले ही पल जब लड़की थोड़ा रुकती है तो कुओं एक आह भरता है और बोलता है, ओ तेरी, अच्छा बाबा थक गई हो तो इधर आकर मेरे पास बैठो, बात क्या है ये तो बताओ। वो उसे समझाने लगता है, ब्रेकअप हुआ है या किसी लोन वाले ने उधारी मांगी है, बात जितनी भी बड़ी हो ऐसी फालतू बातें मत सोचो, नीचे आओ मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ। पर वो लड़की रोने लगती है और बोलती है कि दुनिया में उसे कोई प्यार नहीं करता। अब यहाँ कुओं का दिल थोड़ा पिघलता है, वो बोलता है तुम्हें ऐसे रोता देख मुझे भी बुरा लग रहा है, उधर चलकर आराम से बात करते हैं। लेकिन लड़की फिर चिल्लाती है, मुझसे दूर रहो। पर कुओं भी पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था, वो बोलता है मैं परेशान नहीं हो रहा, इसको एम्पैथी कहते हैं। सच बोलूं तो अगर तुम कूद गई तो मुझे भी तुम्हें बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा ना। अब लड़की तो बिल्कुल जिद्दी थी, सुन ही नहीं रही थी। तो कुओं मन ही मन सोचता है, अरे यार ये तो सुन ही नहीं रही, एकदम जिद्दी है। तभी कुओं के फोन पर उसके दोस्त का मैसेज आता है, ओई कुओं, उस टूटे हुए ब्रिज पर मत खड़े रहो, नीचे मछलियों ने पूरा पानी हिला रखा है, मैंने तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखी है, जल्दी आओ। फिर क्या दोस्तों, कुओं वहां पहुंचता है और उसका दोस्त बोलता है, ये वाली मछली तो पकड़ी गई, मैंने कहा था जल्दी आना पर तुम उस टूटे ब्रिज पर ही चिपके रहे। कुओं एकदम गुरूर से जवाब देता है, तुम्हें घंटा कुछ पता है, और राज खोलते हुए कहता है, अभी अभी मैंने एक लड़की की जान बचाई है। उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुमने जान बचाई, फेंकना बंद करो, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता क्या। और तभी कुओं के हुक में कुछ फंसता है और वो एक्साइटेड हो जाता है, भाई सच में बहुत बड़ी मछली है। भारी वजन की वजह से वो पूरा जोर लगाता है, एकदम हैवी वेट, चलो बाहर निकालते हैं। लेकिन तभी दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो कोई मछली नहीं, वही लड़की थी जो दर्द से चिल्लाती है, ये हुक मेरी थाई में फंस गया है, जल्दी निकालो इसको। दोस्त एकदम मजाक के मूड में आकर उसे चिढ़ाता है, वाह भाई कुओं, आपने तो सीधा मरमेड पकड़ ली, वो भी एकदम जिंदा। कुओं उस लड़की को डांटने लगता है, ओ ये लड़की, स्विमिंग करनी है तो कोई धन की जगह ढूंढो ना, मेरे हुक में क्यों फंस गई। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। गुंडे तुम फिर से मिल गए, अरे तुम्हारा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या। दोस्त दोनों को देखकर मजे लेता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। कुओं उसे पूरा किस्सा समझाता है, ये अभी ब्रिज से कूदने वाली थी, मैंने थोड़ा ज्ञान दिया तो भाग गई, पर अब सीधा नदी में कूद के पूरा काम खत्म कर रही है। लड़की पलटकर जवाब देती है, मुझे डरा रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया। अब कुओं गुस्से में उसे कानून समझाने लगता है, ऐसे केस में 3 साल की जेल होती है। मैं पागल लगता हूँ क्या, जो दिमाग होते हुए भी लो तोड़ूंगा। फालतू बातें बंद करो, पहले इसको हॉस्पिटल ले चलो। और फिर कुओं उसे उठाने का कमांड देता है, चलो मैं इसका सर पकड़ता हूँ, तुम पैर उठाओ। पर उसका दोस्त अजीब सिचुएशन देख के बोलता है, ये पोजीशन ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी की डेड बॉडी फेंकने जा रहे हैं। कुओं उलझन में पूछता है, तो फिर क्या करें। वो चिढ़कर आगे बोलता है, क्या मैं इसको गोद में उठाऊं। अभी इसने मुझे गुंडा कहा, तुमने सुना नहीं क्या। लड़की फिर से पैनिक करने लगती है तो कुओं उसे संभालता है, डरो मत डरो मत, अब मत कूदना, मैं हार मानता हूँ, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तभी उसका दोस्त वहां से खिसकने लगता है। कुओं पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो जवाब देता है, मछली पकड़ने की जगह बदल रहा हूँ, बारबेक्यू चिकन वेट नहीं करेगा, तुम इसको संभालो। वो चिढ़ाते हुए कुओं को छोड़ देता है, तुम इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, बात खत्म। हम दोनों को बहुत मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिली है, मैं तो मछली पकड़ूंगा। पर तभी दोस्तों एक और बड़ी ट्रेजेडी होती है और कुओं चिल्लाता है, शिट, फोन में पानी चला गया, तानदई कुओं वापस आओ तुम। लेकिन दोस्त के जाने के बाद कुओं हार मानकर लड़की से कहता है, ठीक है अब वहां खड़े मत रहो, मैं अपनी साइकिल से तुमको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। साइकिल चलाते वक्त वो शिकायत करता है, क्या पहले कभी साइकिल पे नहीं बैठी, थोड़ा ढीला पकड़ो ना। और लड़की डर के मारे धीरे से बोलती है, मुझे गिरने से डर लगता है। और दोस्तों रास्ते में उन्हें पुलिस वाले टोक देते हैं, सुनो भाई, साइकिल के पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं पहना है, रूल के मुताबिक 50 युआन का फाइन लगेगा। कुओं लड़की से कहता है, चलो तुम्हारे ऊपर मेरे 50 युआन उधार हो गए। हॉस्पिटल पहुंचकर लड़की डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है, डॉक्टर क्या मुझे एक कॉल करने के लिए फोन मिलेगा, मेरा फोन खराब हो गया है, मैं घर वालों को पैसे लेकर बुलाती हूँ। वो फोन मिलाकर घबराकर बोलती है, हेलो अंकल, जल्दी बचाओ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी से कुछ पैसे लेकर आओ। हाँ हाँ, सेंट्रल हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम।
ज्यादा मत पूछो, जल्दी आओ। कुओंग अकेले में बैठकर खुद को कोसता है, ला कुओंग, तू किस चक्कर में फंस गया यार। तभी उसका दोस्त वहां से भागने की कोशिश करता है। कुओंग पूछता है तो वो कहता है, मेरी डेट का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर बाहर आकर कुओंग को सलाह देता है, इसका इलाज तो हो गया, पर इसका दिमाग भी चेक करवा लो, ये ठीक नहीं लग रही। कल इसको टेटनस का इंजेक्शन लगवा देना। कुओंग आज्ञाकारी बनकर कहता है, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, हॉस्पिटल से बाहर निकलकर कुओंग आगे बढ़ने को बोलता है, चलो अब। जब कुओंग लड़की को अपने पीछे आते देखता है तो चिढ़कर पूछता है, ओ ये लड़की, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। जिस पर वो मासूमियत से कहती है, आपके साथ घर चलना है। कुओंग एकदम हैरान होकर कहता है, मेरे साथ? तुम्हें अपने घर जाना चाहिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। अच्छा अच्छा ठीक है, साइकिल पर बैठो अब। और दोस्तों, किस्मत तो देखो, रास्ते में फिर पुलिस पकड़ लेती है, हेलमेट नहीं है, फिर से 50 युआन फाइन। कुओंग हंसते हुए कहता है, चलो अब पूरे 100 युआन का फाइन हो गया। घर पहुंचकर कुओंग अपनी खस्ता हालत दिखाता है, देखा, घर में बस एक ही बेड है, अगर चूहा भी आए तो रोकर भाग जाए। मैं तुम्हारे लिए कोई होटल ढूंढूं क्या। लड़की बोलती है, मैं बेड पर सोऊंगी, आप सोफा पर। कुओंग रात को सोफा पर लेटे हुए बड़बड़ाता है, भाई ला कुओंग, क्या ये कोई सपना है। सच में सपना है, भगवान ने मेरे साथ बुरा नहीं किया। तभी लड़की बाहर आकर अपनी डिमांड रखती है, अब हंस क्यों रहे हो, मुझे भूख लगी है। कुओंग नूडल्स लाकर उसे देता है, ये लो नूडल्स खाओ। और दोस्तों, तभी वो लड़की एक बहुत बड़ी बात बोल देती है, अब मैं मरना नहीं चाहती। कुओंग को चैन मिलता है और वो कहता है, चलो ऐसी फालतू बातें ना सोचो तो ही अच्छा है। लड़की बर्तन धोने का ऑफर देती है, मैं बर्तन धो देती हूँ। कुओंग बोलता है, ठीक है, ध्यान से करना। पर तभी बर्तन टूटने की आवाज आती है और वो चिल्लाती है, सॉरी सॉरी। वो शर्मिंदा होकर कहती है, जिस पर कुओंग ताना मारता है, पता चल रहा है कि बचपन से बहुत लाड़ प्यार मिला है। लड़की कहती है, मैंने पहले कभी बर्तन नहीं धोए। और दोस्तों, अब खुलने वाला है इस लड़की का असली सच। इसका नाम है ल्यू तियुमाई, जो शहर के एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। लाइफ में सब कुछ ऐश से मिला था, पर पिछले महीने पता चला कि बचपन में हॉस्पिटल में बच्चे एक्सचेंज हो गए थे और यह उनकी असली बेटी नहीं है। इस पर तो आसमान ही टूट पड़ा। इसके अमीर मम्मी पापा इसको रखना चाहते थे, पर असली बेटी तैयार नहीं हुई। और इसके होने वाले पति ने भी रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसे बस ब्लड लाइन चाहिए थी। उसे बस ब्लड लाइन चाहिए थी, तो इसको पैक करके इसके असली और गरीब परिवार के पास भेज दिया गया। पर इसने सुना कि इसका असली बाप लड़कियों को पसंद नहीं करता, इसलिए ये डर के मारे घर नहीं गई। डिप्रेशन में आकर नदी में कूदने चली गई, जहां इसको हमारा हीरो मिल गया। अब तियुमाई अपना बैंक कार्ड दिखाकर कुओंग को चौंका देती है, ये लो टेम्पररी रूम की ओनर का कार्ड, इसमें 5 मिलियन युआन है जो मैंने खुद कमाए थे। बैलेंस देख लो। कुओंग बोलता है, मैं तो बस एक नॉर्मल मछली पकड़ने वाला हूँ, मुझे करोड़पति मिल गई। तुम्हें डर नहीं लगता, मैं बुरा आदमी हूँ। तियुमाई मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ आप एक अच्छे आदमी हैं। कुओंग हंसते हुए अपना गुनाह कबूल करता है, अच्छा आदमी। कल ही मैंने और मेरे दोस्त ने एक बुड्ढे को झूठ बोलकर उसकी जमीन सस्ते में खरीद ली। तियुमाई उसका काम पूछती है, ला कुओंग, तुम क्या काम करते हो। जिस पर कुओंग अपनी तारीफ करता है, मैं ओल्ड रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मैं झूठ बोलता हूँ, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई तो मैं ठीक हूँ। तियुमाई अपनी गलती मानती है, सॉरी, आपका फोन मेरी वजह से खराब हुआ। और कुओंग बात को टालता है, कोई बात नहीं। अगले दिन कुओंग का दोस्त घर आता है और कुओंग उसे सच बताता है। दोस्त हैरान होकर कहता है, अरे वाह, तुम इसको अपने घर क्यों ले आए। कुओंग कहता है, इसके पास कोई जगह नहीं थी, टेम्पररी मेरे घर है। दोस्त मजाक उड़ाते हुए पार्टी की डिमांड करता है, जो बंदा 30 साल से सिंगल है, वो आज एक सुंदर लड़की को घर में छुपा कर रखा है। चलो ड्रिंक हो जाए। तभी गलती से पानी गिर जाता है और दोस्त माफी मांगता है, सॉरी, गलती से हो गया। दोस्त आगे का पाना बताता है, कल मैं तुम्हारी लीव मांग लूंगा, तुम काम पर मत जाना। और मन में कुछ और सोचता है, इसका दिमाग खराब है थोड़ा। कुओंग थककर खुद से बात करता है, अब तो सोफा पर भी सोने की जगह नहीं बची। तियुमाई बोलती है, त्रांदाई कुओंग, थैंक यू। हाँ। अगले दिन दोनों बैंक जाते हैं पैसे निकालने, जहां कुओंग एकदम चौकन्ना रहता है। तियुमाई पूछती है, ये कैसा लगा। सुनो, क्या मैं यहाँ रेंट दे सकती हूँ। कुओंग खुश होकर कहता है, हाँ चलेगा। तुम तो मेरी लक्ष्मी जी हो, तुम्हारी हर बात सही है। चलो अब इंजेक्शन लगवाने चलते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर दोनों को देखकर मजाक करता है, यंग कपल, घूमते वक्त ध्यान रखना, सेफ्टी पहले है। जिस पर कुओंग सफाई देता है, डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं, हम। डॉक्टर हंसते हुए ताना मारता है, झूठ बोलो और फेंको। अब हीरो बनने के लिए कहानी बना रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तियुमाई थैंक यू बोलती है, थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर अगला अपॉइंटमेंट देता है, टाइम पर इंजेक्शन के लिए आ जाना।
फिर तियुमाई किसी को टास्क देती है, ये लो 2 लाख युआन, मेरे असली परिवार का पता लगाओ। तभी कुओंग को बॉस की तरफ से झटका मिलता है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तियुमाई माफी मांगती है, सॉरी ला कुओंग, आपकी नौकरी मेरी वजह से गई। पर कुओंग उसे हौसला देता है, अरे नहीं, मैं खुद उस काम से बोर हो गया था। वैसे ये परिवार गरीब तो है पर लड़कियों से नफरत करने वाले नहीं लगते। कल चेक करता हूँ। फिर दोस्तों कुओंग उनके परिवार पर नजर रखने लगता है, जहाँ छोटा भाई चौकन्ना होकर कहता है, ध्यान से, वो काले कपड़े वाला बंदा देखने में चोर लग रहा है। भाई दुकान पर ऑर्डर देता है और दुकानदार खाना सर्व करता है, 2 प्लेट खाना देना। दुकानदार बोलता है, ये लीजिए आपका खाना। घर पर भाई अपनी माँ से पूछता है, मम्मी दीदी अभी तक वापस नहीं आई क्या? उनका फोन लग ही नहीं रहा। माँ रोने लगती है और कहती है, तुम्हारे पापा ढूंढ रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ ढूंढने। तभी कुओंग वहां एंट्री मारकर मदद का ऑफर देता है, ओए भाई, सुना है तुम किसी को ढूंढ रहे हो, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मदद चाहिए। भाई शक करते हुए पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर कुओंग खुद को आम नागरिक बताता है, मैं बस एक हेल्पफुल सिटीजन हूँ, पास वाली सोसाइटी में रहता हूँ। तो मैं तुम्हारी दीदी को ढूंढूं? भाई हाँ करता है, हाँ ढूंढो। कितने पैसे लोगे? कुओंग रेट बताता है, 10,000 युआन। भाई हैरान होकर कहता है, इतना महंगा? फिर भाई अपनी मजबूरी बताता है, मुझे देखकर लगता है क्या मेरे पास पैसे होंगे? बस ट्यूशन के 800 युआन हैं, ये लो। कुओंग पूछता है, ठीक है, किसको ढूंढना है? भाई कहता है, मेरी असली दीदी को। कुओंग हुलिया पूछता है, वो दिखती कैसी है? भाई फोटो दिखाता है, फोटो है, ये लो। मम्मी कहती है, वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। कुओंग मजाक करता है, उसको ढूंढकर शादी के लिए पैसे कमाओगे क्या? भाई गुस्से में आकर अपना सच्चा प्यार दिखाता है, वो मेरी असली बहन है, मैं उसे प्यार की वजह से ढूंढ रहा हूँ। भाई बोलता है, पैसों के लिए नहीं। भाई तुम पागल हो क्या? कुओंग बात संभालते हुए कहता है, अरे मैंने तो अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। दोस्तों कुओंग वापस आकर तियुमाई को सारा सच बताता है, उस लड़के ने कहा वो तुमसे प्यार करता है, पैसा नहीं चाहिए। जो तुमने सुना वो गलत था, वो अमीर बेटी झूठ बोल रही थी। फिर कुओंग उसका हुनर पूछता है, तुम्हें मेकअप आता है? तियुमाई कहती है, थोड़ा सा। मेकअप देखकर कुओंग हैरान रह जाता है और भाई घर पर चिल्लाता है, वाओ, तुमने ये कैसे किया? तियुमाई बोलती है, ये लड़कियों का सीक्रेट ट्रिक है। माँ भागकर आती है और रोती हुई बोलती है, सच में? मेरा प्यारा बच्चा, मैं अपने बेटे को तुम्हारा फायदा नहीं उठाने दूंगी। माँ आगे बोलती है, मैंने कहा था ना, वो अमीर लड़की झूठी है। उसकी वजह से मेरी बेटी सुसाइड करने चली गई थी। उन्हें ऐसे परिवार के साथ खुशी खुशी मिलते देख हमारा हीरो कुओंग चुपचाप वहां से घूमकर जाने लगा। तभी तियुमाई उसके पीछे भागकर आती है। कुओंग हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तियुमाई जिद करती है, आपके साथ घर चलना है। कुओंग बोलता है, तुम अपने घर पहुंच गई हो, अब मेरे साथ क्यों आ रही हो? तियुमाई अपना फैसला सुनाती है, मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है, मैं कुछ दिन आपके साथ ही रहूंगी। सब थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं और तियुमाई के पापा कुओंग से बोलते हैं, बेटा तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, थैंक यू। पापा आगे सख्त हिदायत देते हैं, पर कोई गंदा दिमाग मत चलाना। छोटा भाई भी बोलता है, मेरी बहन का ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुओंग मुस्कुराकर सिचुएशन संभालता है, अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अच्छे आदमी बनना बहुत मुश्किल है यार, चलो मैं चलता हूँ। और दोस्तों इस तरह उनकी प्यारी सी लाइफ शुरू होती है, जहां तियुमाई दिन में परिवार के साथ शॉप पर काम करती और रात को आकर कुओंग का बेड छीन लेती थी। एक दिन तियुमाई किचन से खाना लाती है और बोलती है, ये खाओ, मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। कुओंग खाते हुए तारीफ करता है, ये क्या है? टेस्ट तो अच्छा है, आपकी मम्मी टैलेंटेड है और आपने भी अच्छा सीखा है। एक दिन तियुमाई गुस्से में बोलती है, ला कुओंग, तुम बेड के नीचे गंदे मोजे छुपाते हो क्या? कुओंग सफाई देते हुए कहता है, ओई दीदी, मैं सिंगल लड़का हूँ, हफ्ते में एक बार धोता हूँ, ये तो नॉर्मल है ना? तियुमाई स्ट्रिक्ट होकर बोलती है, नहीं, आज से ऐसा नहीं चलेगा, रोज के मोजे रोज धोने पड़ेंगे, समझे? कुओंग हार मानकर धीरे से बोलता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। ये पहली बार नहीं था दोस्तों, वो धीरे धीरे कुओंग की लाइफ और उसके रहने का पूरा तरीका बदल रही थी। वो अचानक कुओंग के हाथ पकड़ती है, ला कुओंग, मुझे नॉर्थ ईस्ट ले चलो ना। कुओंग मना करने लगता है, ओए दीदी, मजाक मत करो, मुझे जॉब ढूंढनी है। तियुमाई बोलती है, अरे बस कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज ले चलो ना, चलोगे? कुओंग पिघल जाता है और हंसते हुए बोलता है, ठीक है चलो। तियुमाई कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है तो कुओंग उसे रोकता है, रुको, तुम ड्रिंक नहीं कर सकती, तुम्हारा पीरियड्स चल रहा है ना? तियुमाई हैरान होकर पूछता है, आपको कैसे पता? कुओंग पलटकर बोलता है, मैं अंधा नहीं हूं ना, ये लो गर्म पानी। तियुमाई फिर अपने घर वालों को बताती है, मम्मी पापा, मैं ला कुओंग के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने जा रही हूँ। पापा गुस्से में चिल्लाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं,
तियुमाई रोती हुई बोलती है, मुझे जाने दो ना प्लीज। बचपन से मैंने बस पढ़ाई और मेहनत सीखी है। मुझे कोई वीकेंड या छुट्टी नहीं मिली, कोई फ्रीडम नहीं है। पापा हार मानकर बोलते हैं, ठीक है, जाओ। पर ठंड हो तो कपड़े पहन लेना और फोन करना। पर 2 अलग रूम्स लेना, समझे? कुओं फोन रखकर बुदबुदाता है, हम तो बस टेम्पररी पति पत्नी हैं। ये बुढ़ा मुझे बहरा समझता है क्या? इतना ध्यान तो कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखता। चलो अब घूमते हैं। तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है, पैसेंजर्स प्लीज अपना सामान चेक कर लें और उतरने की तैयारी करें। नॉर्थ ईस्ट आ गए हम। तियुमाई खुश होकर पूछती है, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? कुओं अपना सर झुकाकर बोलता है, अरे मेरे मम्मी पापा अब गांव में नहीं रहते, वो साउथ में काम करते हैं। होटल रूम में तियुमाई उसे अजीब तरह से घूरती है तो कुओं बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे अजीब लग रहा है। अगले दिन दोनों धूप में घूमने निकलते हैं और तियुमाई बोलती है, वाह आज बहुत मजा आ रहा है। घूमते घूमते तियुमाई कुओं की तरफ देखकर बोलती है, मछली पकड़ते वक्त तुम हैंडसम लगते हो, एकदम दिल से। कुओं सीना चौड़ा करके बोलता है, मैं कब हैंडसम नहीं लगता? मैं पागल नहीं हूं। इस बीच हम दोनों ने फील किया है कि कुछ बदल रहा है। ये सब पैक करो और घर ले चलो। कुछ दिनों बाद जब दोनों वापस आते हैं तो तियुमाई चिल्लाती है, मम्मी पापा भाई, हम वापस आ गए। हम आप सबके लिए बहुत सारा सामान लाए हैं। टाइम गुजरता गया। तभी वहां वही अमीर परिवार की बेटी और उसका रिच मंगेतर आते हैं और बोलते हैं, लगता है तुम अच्छे से रह रही हो। ये तुम्हारा गुंडा बॉयफ्रेंड है। तियुमाई उन्हें घूरकर चिल्लाती है, मुंह संभालो। तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो? रिच लड़का उसे तियुमाई बोलने लगता है तो वो बोलती है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, उल्टी आती है। मेरा बॉयफ्रेंड है वो। हाँ सही कहा। रिच मंगेतर गुस्से में चेयर तोड़ता है तो कुओं हिसाब निकालता है, चेयर तोड़ने के पैसे लगेंगे। हाँ रुको थोड़ा, पूरा हिसाब करो। कुओं बिल बनाता है, कप 5 युआन, चेयर 25 युआन, टोटल 30 युआन। कोई उधारी नहीं चलेगी। रिच लड़का गुस्से में बोलता है, तुम्हारी क्या औकात है जो तुम इसके साथ हो? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? कुओं मुस्कुराकर सीना तानता है, बैकग्राउंड? वो मुझसे प्यार करती है। मेरा बैकग्राउंड एकदम साफ है, पर तुम एक फेक रिच हो। पहली बात, मैं गांव का हूं। दूसरी बात, बायोलॉजिकली हम दोनों एकदम परफेक्ट हैं और शादी के लायक हैं। तुम लोग निकलो यहां से। उसी वक्त तियुमाई को उल्टी आने लगती है। उसे देखकर उसकी अमीर मां पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कुओं घबराकर आगे आता है, अरे अंकल आंटी सुनो सुनो, एक्सप्लेन करने दो। बस रास्ते में गंदा खाना खाने की वजह से पेट खराब हुआ है, हम दोनों एकदम साफ हैं। पापा आकर बोलते हैं, जो भी हो लू तियुमाई को घर पर ही रहना पड़ेगा, कोई देरी नहीं। कुओं बोलता है, हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। रात को कुओं रूम में अकेला होता है। तियुमाई पूछती है, क्या हुआ? कुओं बोलता है, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। तियुमाई पास आकर हंसती है, नींद नहीं आ रही थी या मेरी याद आ रही थी? कुओं उसका हाथ पकड़ता है, हाँ तुम्हारी याद आ रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तियुमाई शर्माकर बोलती है, ऐसे डायरेक्ट कौन पूछता है? कुओं बोलता है, पर मैंने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया और मुझे ये फीलिंग पता है। जब दिल में घबराहट हो तो पक्का प्यार ही होता है। तियुमाई उसके गले लग जाती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तभी छोटा भाई दरवाजा खोलता है, ओ तेरी। जीजा जी, चुप रहने के कितने पैसे दोगे? मेरा मुंह थोड़ा महंगा है। मैंने सब देख लिया जो अभी हुआ। 5,000 के अंदर मुझे वो जूते दिला दो। कुओं समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है। तियुमाई समझाती है, हाँ थीम की अपनी मीडिया कंपनी है। वो हम दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है, ट्रैवल कंटेंट के लिए, मजाक नहीं है। दोस्त आगे डील समझाती है, जीजा जी मैंने आपके मछली पकड़ने वाले वीडियोस देखे हैं। बैकग्राउंड अच्छा है और आप कूल लगते हो। बस एंगल थोड़ा नॉर्मल है, पर मेरी टीम इसको प्रोफेशनल बना देगी। कुओं कहता है, मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया, थोड़ा डर लग रहा है। पर अगर तुम चाहती हो तो हम ट्राई कर सकते हैं। तियुमाई बोलती है, आपके साथ घूमना और नई लाइफ रिकॉर्ड करना, मैं एक्साइटेड हूँ। कुओं तियुमाई का हाथ पकड़कर बोलता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। मेरे पापा कहते हैं हमारे घर का रूल है बीवी की बात सुनना। दोस्त उन्हें मुबारकबाद देती है, कांग्रेचुलेशन, आप दोनों हमारी कंपनी के पहले ऑफिशियल ट्रैवल ब्लॉगर कपल बन गए हो। तो इस तरह कुओं और लू तियुमाई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बस एक ही चीज नहीं बदली दोस्तों, लू दाइनहैन। वो अभी भी कुओं को चोर की तरह देखता है, जैसे कोई जंगली सुअर उसकी साफ सब्जी खाने आया हो। एक दिन दोनों बैठकर प्लान बना रहे होते हैं, तभी फोन बजता है। कुओं पूछता है, हेलो कौन है? तियुमाई बोलती है, मेरी मम्मी। तियुमाई फोन पर बात करती है, चाओ चाओ कुआ, हेलो आंटी, मैं तियुमाई हूँ। हाँ पक्का मिलेंगे, जल्दी प्लान करते हैं। तभी तियुमाई के पापा वहां आते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, मुझे पता था तुम ही हो। इस लड़के का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था।
सच में तुम ही हो, एकदम जिद्दी गधे। कुओं हैरान होकर पूछता है, बात क्या है? कुओं के पापा भी वहां आ जाते हैं और पुरानी दोस्ती खोलते हैं। हाई स्कूल का टाइम। तुमने मेरे बाप के घर के पास पढ़ाई की थी ना? ये बुढ़ा मेरे पापा का दोस्त है। एग्जाम में मैं फर्स्ट आया था और ये सेकंड। स्पोर्ट्स डे पर मैंने इसको उठाकर ट्रम्पेट बजवाया था। तियुमाई के पापा गुस्से में बोलते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कभी नहीं करूंगा। कुओं के पापा हंसते हैं, अरे आपके कहने से क्या होता है? आपका डिसीजन थोड़ी चलेगा। गुस्सा आ रहा है ना? तियुमाई के पापा जिद करते हैं, मैं तैयार नहीं हूं। मम्मी उन्हें डांटती है तो वो बोलते हैं, आप चुप रहो, मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, इस एज में क्या लड़ रहे हो? बच्चे देख रहे हैं। भाई खुशी खुशी एंट्री मारता है, पापा आपको बहू मिल गई। कुओं तियुमाई का हाथ पकड़ता है और मुस्कुराकर बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मछली पकड़ते पकड़ते वाइफ मिल जाएगी। वाइफी, मुझसे शादी करोगी? तियुमाई के आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, हाँ मैं तैयार हूँ। चलो सब इन दोनों को ब्लेस करें, आउटडोर एरिया में चलिए। लाइव स्ट्रीम का वीडियो वायरल हो गया है, सब कह रहे हैं ये एकदम फनी और बेस्ट कपल है। तुवान युएन थान ने बड़ा गिफ्ट भी भेजा लाइव स्ट्रीम पर, वो सच में फ्री है। और इस तरह दोस्तों हमारे ग्रेट फिशरमैन को उसकी असली जलपरी मिल जाती है। और पूरी ऑडियंस खुश होकर बोलती है, तदा हमारा ग्रेट फिशरमैन और उसकी मरमेड आ गई। हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए और आप आगे भी ऐसे ही धमाकेदार मनहुआ और एनीमे स्टोरीज के रिकैप्स देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।